तो आज के इस वीडियो में हमने एक और कोडिंग चैलेंज एक्सेप्ट किया है जो है प्रोडिजियस गिट। तो आज के इस वीडियो में हम ये तीनों कमिटिंग फाइल्स, वर्किंग ऑन रिमोट्स और ब्रांच एंड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तीनों हैंड्स ऑन हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम ये तीनों हैंड्स ऑन कंप्लीट करने वाले हैं, कमिटिंग चेंजेस, रीबेस कॉन्फ्लिक्ट और अंडो चेंजेस। तो चलिए मैं जल्दी से कमिटिंग फाइल्स को लॉन्च कर लेता हूं। तो हमारा कोडिंग चैलेंज लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैं इसे अभी के लिए बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और इसे भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला कमांड फायर करने वाला हूँ git init। उसके बाद मेरा ये कमांड होगा ls, जिससे कि मुझे यहाँ पे एक फोल्डर शो हो जाएगा जो कि है टेस्ट। अब मुझे इस टेस्ट के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd टेस्ट और मैं इस टेस्ट के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं फिर से ls कमांड फायर करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि hello world.js एक अवेलेबल है। यहाँ पे मैं इसे अभी स्टेज पे डालूंगा, स्टेजिंग करूंगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा git add hello world.js। ये hello world.js वही फाइल का नाम है। इतना लिख के मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा स्टेज हो जाएगा, स्टेजिंग में चला जाएगा। अब मैं इसे कमिट करूंगा एक मैसेज देके और उसका कमांड है git commit -m यानी कि मैसेज और डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा इनिशियल हेलो वर्ल्ड कमिट। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं मैसेज करता हूँ इको सिंगल कोट के अंदर $tmp, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना है मुझे और यहाँ पे मैं git ignore एक फाइल को क्रिएट करूँगा। तो इसका कमांड है ये git ignore। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अब मुझे इस git ignore को भी स्टेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा git add .git ignore और एंटर प्रेस करूंगा और मैं इसे भी कमिट कर दूंगा, यानी कि इसका कमांड होगा git commit -m डबल कोट के अंदर मैसेज यानी कि git ignore फाइल और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे रन टेस्ट केसेस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कितने टेस्ट केसेस हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर वाला जो है वो पास हो चुका है, लेकिन हमारा गिट इग्नोर वाला फेल हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे एक कमांड गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पे जो *temp है, इस स्टार और टेम्प के बीच में एक पॉइंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर गिट वाले इग्नोर फाइल में चलते हैं और यहाँ पे हम जो *temp है इसके बीच में हम एक पॉइंट लगा के इसे सेव कर देते हैं। अब अगर हम रन टेस्ट केसेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों हमारे पास हो चुके हैं। तो मैं इसे सबमिट करता हूं और बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज है हमारा वर्किंग ऑन रिमोट। तो चलिए इसे हम जल्दी से लॉन्च कर लेते हैं। तो ये हमारा कोडिंग चैलेंज लॉन्च हो चुका है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं अभी के लिए बंद करता हूं और इसे भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूं और यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इस टर्मिनल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे और यहाँ पे मैं अपना कमांड फायर करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे क्लोन है और टेस्ट है। तो हमें टेस्ट के अंदर जाना है। तो इसके लिए हम cd टेस्ट लिख के टेस्ट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम गिट को इनिट कर देंगे। तो इसका कमांड है git init। अब यहाँ पे हमें एक ओरिजिन को ऐड करना पड़ेगा। उसका कमांड है git remote add origin और कहाँ पे हमें वो ओरिजिन ऐड करना है उसका लोकेशन हमें देना है। तो $assessment/remote यहाँ पे हमें ये रिमोट ओरिजिन को ऐड करना है। तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा git remote -v और फिर मैं एंटर कर दूंगा देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। फिर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। उस फाइल का नाम है touch abc.txt।
abc.txt हमारा फाइल का नाम होगा, abc.txt। मैं इसे एंटर करता हूँ और यहाँ पे इस फाइल को अब मैं ऐड करूँगा, यानी कि स्टेजिंग में डालूंगा। तो उसके लिए कमांड है git add abc.txt और एंटर प्रेस कर दूंगा और इसे अब मैं कमिट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा git commit -m मैसेज के लिए, और मैसेज मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू फाइल abc.txt और इसे मैं एंटर कर दूंगा। नेक्स्ट अब मैं इसे पुश करूंगा, तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा git push origin master और इसे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर हूं तो मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं cd डॉट एंटर करूंगा तो मैं उससे बाहर आ जाऊंगा, चैलेंज फोल्डर पे आ जाऊंगा, टेस्ट से बाहर निकल जाऊंगा। अब मुझे नेक्स्ट कमांड फायर करना है bash .clone_sh एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोन है, रिमोट है और टेस्ट है। तो मैं फिर से टेस्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं पुल करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा git pull और कहाँ से पुल करना है, हमें मास्टर से पुल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा origin master और एंटर कर दूंगा और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो cd डबल डॉट करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं अब यहाँ पे देखता हूँ ls करके कि क्या क्या है। यही 3 फोल्डर है। अब मुझे क्लोन के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे cd क्लोन के अंदर चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लोन कर लूंगा। तो उसका कमांड है git clone और यहाँ पे मैं URL दूंगा जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ https://github.com/frescoplay/helloworld.git और इतना लिखते ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्लोनिंग होना स्टार्ट होके ख़त्म भी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बार रन टेस्ट केस करके देखता हूँ कि कुछ गलत है या सब सही है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्कोर 100% आ चुका है, यानी कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो मैं इसे सबमिट करता हूँ और जल्दी से हम अपने नेक्स्ट वाले हैंड्स ऑन को ओपन कर लेते हैं। तो हम अपने थर्ड कोडिंग चैलेंज में आ चुके हैं जो कि है ब्रांच एंड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसे मैं जल्दी से लॉन्च कर लेता हूँ। तो हमारा ये कोडिंग चैलेंज लॉन्च हो चुका है। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अभी के लिए बंद करता हूँ और इसे भी मैं बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा लेंदी है तो यहाँ पे कमांड्स और मेरे स्टेप्स ध्यान से देखें, नहीं तो हो सकता है आपका टेस्ट केसेस पास ना हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ls करके देखूंगा कि कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्लोन, कोड्स और टेस्ट अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर पहले जाऊँगा तो मैं लिखूँगा cd टेस्ट और यहाँ पे मैं git को इनिशियलाइज कर दूंगा। तो उसके लिए git init कमांड मैं फायर करूँगा। उसके बाद मुझे एक ब्रांच बना के उसमें मूव भी हो जाना है। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा git checkout -b और ब्रांच का नाम दूंगा feature1 और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इससे हुआ ये कि हमारा एक नया ब्रांच बना feature1 और उसमें हम मूव भी कर गए। अब ऐसे ही सेम मुझे एक ब्रांच और बनाना है और उसमें मूव भी करना है। तो उसके लिए मैं सेम कमांड फायर करूंगा। मैं अगर अप एरो अपने कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करूं तो मुझे अपना प्रीवियस कमांड्स दिखने लग जाएंगे। तो मैं अपना डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं तो मैं नीचे का कमांड्स देख पा रहा हूं और अप एरो कर रहा हूं तो ऊपर के कमांड्स देख रहा हूं। तो मुझे ये वाले कमांड फायर करना है, लेकिन बस feature1 के जगह पे ये feature2 हो जाना चाहिए। और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक और ब्रांच मेरा क्रिएट हो गया और हम उसमें मूव भी कर गए। अब हम दोनों ब्रांच तो बना लिए हैं, feature1 एंड feature2। तो मैं वापस अपने ब्रांच feature1 में जाता हूं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा git checkout और ब्रांच का नाम जो कि है feature1 और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मैं अपने ब्रांच में वापस चला जाऊंगा feature1 में। यहाँ पे मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा vi hello.py और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक एडिटर ओपन करके दे दिया गया। अब यहाँ पे मुझे करना ये है कि मुझे I प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। I प्रेस करने से ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा और यहाँ पे जो हेलो देयर है, इस हेलो देयर को मुझे हेलो पीपल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस देयर को हटा के पीपल कर देता हूँ, हेलो पीपल।
ये करना है और उसके बाद मुझे एस्केप की दबाना है अपने कीबोर्ड में और यहाँ पे अब मुझे लिखना है :WQ और एंटर प्रेस कर देना है। इतना हो जाने के बाद मैं इस hello.py को ऐड करूंगा स्टेजिंग में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा git add hello.py और इसे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। और इसे अब मुझे कमिट भी करना है, तो मैं लिखूंगा git commit -m और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा changed from feature 1 और मैं इसे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, मेरा ओपनिंग डबल कोट्स हुए हैं लेकिन क्लोजिंग डबल कोट्स नहीं हो पाए। तो मैं इसे कोई बात नहीं, Ctrl+C दबा के कैंसिल कर देता हूँ और फिर से मैं अपने कमांड को वापस लाता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोट्स को बंद करके फिर एंटर प्रेस करूँगा। तो ये मेरा कमिट हो जाता है। अब मुझे अपने मास्टर वाले ब्रांच में मूव करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा git checkout और यहाँ पे मैं लिखूंगा मास्टर और एंटर प्रेस करूंगा। तो मैं अपने मास्टर वाले ब्रांच में चला जाऊंगा। अब मुझे इस ब्रांच के साथ फीचर 1 वाला ब्रांच को मर्ज कर देना है। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा git merge feature 1 और इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं अपने ब्रांच 2 में जाता हूं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा git checkout feature 2 और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो मैं अपने ब्रांच 2 में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर भी सेम मुझे वो hello.py फाइल को ओपन करना है। तो hello.py फाइल ओपन करने के लिए मैं लिखूंगा vi hello.py और यहाँ पर भी मुझे एक एडिटर ओपन करके दे दिया गया है। अब यहाँ पे मुझे हेलो देयर को हटा के कीप प्लेइंग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा। आई प्रेस करके फिर मैं यहाँ पे बैकस्पेस से इस मैसेज को हटाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कीप प्लेइंग। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके :WQ प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मैं उस एडिटर से बाहर आ जाऊंगा। अब इसे भी मुझे स्टेजिंग में ऐड करके कमिट करना है। तो उसके लिए मैं अपने प्रीवियस वाले कमांड पे जाता हूँ और मेरा प्रीवियस वाला कमांड है ये वाला git add hello.py। ये वाला कमांड आप टाइप भी कर सकते हैं या प्रीवियस वाले कमांड को कॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वाले कमांड को कॉल कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसके बाद मैं इसे कमिट करूँगा। तो मैं फिर से कमिट वाले प्रीवियस कमांड को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मुझे बस मैसेज को चेंज करना है। चेंज्ड फ्रॉम फीचर 1 लिखा हुआ है, इसे मैं चेंज्ड फ्रॉम फीचर 2 कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं वापस आता हूँ मास्टर में, मास्टर ब्रांच में। तो मैं उसके लिए यही वाला कमांड फिर से git checkout master को प्रीवियस वाले कमांड को कॉल करूंगा। तो मैं अपने मास्टर में वापस चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे फीचर 2 को भी मर्ज करना है मास्टर के साथ। तो इसके लिए मैं सिंपली प्रीवियस कमांड को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं git merge feature 1 के जगह पे git merge feature 2 कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मर्ज नहीं हुआ है क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ गया है। अब मुझे इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे vi hello.py को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडिटर ओपन हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे आई प्रेस करना है और यहाँ पे मुझे ये जो हेलो पीपल है इसे मुझे हटा देना है पूरी तरह से। तो मैं इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ कीप प्लेइंग को मुझे रहने देना है, बाकी सब हटा देना है। तो मैं पूरा इसे हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एस्केप की करूँगा। एस्केप की उसके बाद :WQ करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ऐड करूँ तो मैं लिखूँगा git add hello.py और उसके बाद में इसे अगर मैं कमिट करता हूँ git commit -m और मैसेज मैं देता हूँ resolved conflict और मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कमिट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे दोनों ब्रांच जो फीचर 1 है और फीचर 2 है उन दोनों को डिलीट कर देना है। तो उसके लिए मैं कमांड दूंगा git branch -d फीचर 1। इससे फीचर 1 ब्रांच डिलीट हो जाएगा और उसके बाद सेम चीज़ मैं फीचर 2 के साथ करने वाला हूँ और ये ब्रांच भी मेरा डिलीट हो जाएगा। अब मुझे कोट्स के अंदर जाना है। तो मैं एक बार cd लिख के पीछे जाऊंगा, उसके बाद मैं कोट्स फोल्डर के अंदर जाऊंगा और इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे
एंटर प्रेस करूंगा तो मैं कोड्स वाले फोल्डर पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे एक फाइल ओपन करना है जो कि है vi codes.txt। कोड्स का क्यू कैपिटल होगा, इतना ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे वो फाइल को ओपन कर लेता हूँ codes.txt। ये फाइल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से आई प्रेस करूँगा और यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना पड़ेगा। तो मैसेज आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वो मैसेज है माई लाइफ इज माई मैसेज। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप दे के महात्मा गांधी और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप। ये मैंने मैसेज जैसा लिखा है वैसा का वैसा आपको भी लिखना है। जहाँ पे डॉट है, जहाँ पे जो कैपिटल लेटर है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इतना करने के बाद एस्केप की प्रेस करके $WQ और फिर एंटर प्रेस कर दे, आप एडिटर से बाहर आ जाएंगे। अब जो मैंने codes.txt बनाया था फाइल, इस फाइल को मुझे स्टेज करके कमिट कर देना है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा git add codes.txt और एंटर प्रेस कर दूंगा और इसके बाद मैं इसे कमिट भी कर दूंगा git commit -m और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा added गांधी कोट और फिर मैं इसे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरा कमिट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पुल करना है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा git pull origin master। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं जो कि है allow unrelated histories और इतना लिखने के बाद मैं इसे एंटर प्रेस कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे एक कमांड फायर करूंगा git checkout -hours codes.txt और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे git add codes.txt एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा git commit -m और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा resolved conflict और इतना लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं इसे पुश करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा git push origin master और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे वो codes.txt फाइल को फिर से ओपन करता हूँ, तो मैं उसके लिए लिखूंगा vi codes.txt और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा वही फाइल ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब आई प्रेस करके मैं यहाँ पे एक कुछ और ऐड कर देता हूँ। तो मैं एकदम लास्ट में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेस देके एडिंग कन्फ्लिक्ट्स ये कुछ भी एक ऐड कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसे एस्केप :WQ ये प्रेस कर दूंगा। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं इसे फिर से कमिट करने का कोशिश करता हूँ, पुश करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा git add codes.txt और मैं एंटर प्रेस करूंगा और इसे मैं अब कमिट करूंगा। तो git commit -m और यहाँ पे मैं फाइनल कमिट मैसेज दे दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा और अब मैं इसे पुश कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा git push origin master। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो चलिए अब जल्दी से रन टेस्ट केस करके देखते हैं कि कितना सही होता है और कितना गलत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैंड्स ऑन था, तो इसे आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आपने मेरे हर एक स्टेप को एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो किया हो। तो इसे मैं सबमिट कर देता हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।